हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन सी आदतें यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर मैं अच्छी आदतें नहीं छोड़ने की बोल रही हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं आपकी वो आदतें छोड़ने को कह रही हूँ कि जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट में सही तरह से पैसा अर्न क्यों नहीं कर पाते या वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आप क्या गलती, मतलब कि ऐसी आपकी कौन सी आदत की वजह से स्टॉक मार्केट में सही तरीके से बैलेंस नहीं है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो आजकल बहुत सारे लोग अपनी ही गलती की वजह से पैसे को खो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दोस्तों की अमेरिका के एक दिग्गज निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने इस गलती को पहले ही पहचान लिया था। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि किसी भी निवेशक का दुश्मन शायद वो खुद ही होता है। मार्केट एक्सपर्ट को अब ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई है। बेंजामिन ग्राहम जानते थे कि इंसान जो है वो काफी इमोशनल चीज है, जिसकी वजह से जो उसके फैसले हैं वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए उसे अपने फैसलों से लॉस उठाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि आप उन आदतों को जानें और जल्दी से जल्दी उन्हें बदलने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी 9 आदतें बताऊंगी जिसे कि आपको छोड़ देना चाहिए। तो फर्स्ट ये कि जो कि एकदम बेसिक सी है कि भावनाओं में आकर फैसला ना करें। कि जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के बेंजामिन ग्राहम जानते थे कि इंसान इमोशनल है, तो ऐसा तो है ही दोस्तों, बट क्या है कि दोस्तों कुछ लोग इमोशनल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर जो इमोशनल लोग हैं, ये बात उनके लिए की जा रही है कि भावनाओं में आकर मतलब इमोशनल होकर फैसला ना करें, क्योंकि इसके जो नतीजे होते हैं वो अक्सर अच्छे नहीं होते हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि आप कोई भी फैसला करने से पहले उसे लेकर, यानी जिस बारे में फैसला कर रहे हो, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में सही तरीके से छानबीन करें, रिसर्च करें और अपने उस रिसर्च फैसले पर भरोसा करें। इन्वेस्टिंग को लेकर स्टेप बाय स्टेप एक शेड्यूल बनाएं। इससे भावनाओं में बहने का चांस जो है वो कम होगा और लॉजिकल फैसला लेने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात एग्जाम्पल बता दूं कि अगर आप भावनाओं के बेस पर फैसला लेते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है। जो कि एग्जाम्पल ये कि 2008 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बाद में केस स्टडी भी हुई थी, जिसमें पाया गया ये कि एनालिसिस जो है वो सालों से रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज की रियल कमाई और उनकी कमाई में काफी डिफरेंस था, और जब वहां मंदी आई तो उसने सभी सेक्टर को जज में लेना शुरू कर दिया। तो ये एनालिसिस नींद से जागे थे और उन्हें कमाई का रेशियो जो है वो कम किया गया था। लेकिन जो केस था वो यहीं खत्म नहीं हुआ। इन कंपनीज से एनालिसिस से बात की और इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने भावनाओं में आकर कह दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, उनके कारोबार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इतना भरोसा देखकर इन लोगों ने फिर से अपने अनुमान को बढ़ा दिया, लेकिन अंत में मंदी आई और सभी फिर ऐसे ही बर्बाद हो गया। लेकिन अगर इन लोगों ने लॉजिक से फैसला लिया होता तो शायद उनका और उनके इन्वेस्टर्स के दोनों को घाटा कुछ कम होता। तो दूसरी आदत जो है वो आपको बदलनी चाहिए, तो वो है कंफर्मेशन लेने की आदत। अक्सर लोग फैसला पहले कर लेते हैं और फिर से उस फैसले के सपोर्ट में लोगों से कंफर्मेशन या राय मांगते हैं। जो राय उनके फैसले के सपोर्ट में आती है उसे ये लोग मानते हैं, और जो राय इनकी सपोर्ट में नहीं होती है उसे ये बेकार मान के टाल देते हैं। जैसे आपने मन बना लिया कि XYZ शेयर खरीदना है, तो यहाँ पर अब मन बनाने के बाद सोचते हैं कि इस पर बाकी लोगों से राय मांग रहे हैं कि XYZ शेयर कैसा है, कि इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये शेयर
शेयर अच्छा है तो उनकी बात आप लोग सुन रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ जोखिम है तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ नुकसान होने का चांसेस रहता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप रिसर्च करें और सेटिस्फाई एक्सपर्ट से सलाह लें। अब आते हैं तीसरी आदत पर कि किसी भी स्टॉक से चिपके नहीं रहे। मतलब कि अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि इन्वेस्टर खराब परफॉर्मेंस के बावजूद स्टॉक को बेचते नहीं है, या किसी स्टॉक ने उसे एक साल अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन दूसरी साल वो सपाट कर रहा है कारोबार को, बट फिर भी वो उसे नहीं बेचते हैं और उसे अपने स्टॉक में बनाए रखते हैं। तो इससे उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न नीचे आ जाता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नियमित एनालिसिस ही रखनी चाहिए। फोर्थ आदत है एंकरिंग बायर्स। तो अक्सर ये देखा गया कि कई इन्वेस्टर्स को किसी भी टॉपिक की जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो उसी को सही मानकर आगे चलने लगते हैं और उसी के बेस पर फैसला करते हैं। इसे एंकरिंग बायर्स कहते हैं। यहाँ पर हम यस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं कि यस बैंक का शेयर अपनी पीक से नीचे गिर गया, लेकिन जब ये गिर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर बेचे नहीं और इस शेयर में बने रहे। इसके पीछे का जो कारण था वो एंकरिंग बायर्स था, यानी कि जिससे कि पहली जानकारी मिली थी कि ये शेयर वापस फिर से उठेगा तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देगा, इसीलिए वो इस स्टॉक में अब भी चिपके हुए हैं और उन्हें काफी नुकसान है। पांचवी आदत है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। कि इन्वेस्टर्स में कई बार आत्मविश्वास हो जाता है कि वो अब मार्केट की चाल को समझने लगते हैं। खास तौर से बुल रैली के दौरान अक्सर ऐसा होता है। इस दौरान लगभग सभी के शेयर ऊपर जाते हैं और आप जिस शेयर पर दाव लगाते हैं वो भी मार्केट के साथ ऊपर जाते हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स में ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उन्होंने स्टॉक्स को समझ लिया है और फिर यहीं पे भी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जोखिम भरा दाव ले लेते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो उनका दाव भारी लॉस में बदल जाता है। अब बात करें सिक्स्थ आदत की, तो किसी भी स्टॉक या कंपनी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। अक्सर इन्वेस्टर लगाव के चलते कंपनियों की वैल्यू बहुत अधिक लगा लेते हैं। वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या उन्हें उस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है तो उन्हें लगता है कि वो कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो इससे उनके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बिगड़ जाता है। सेवंथ आदत ये है कि झुंड को फॉलो करने से बचें। सभी इस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो यही सोचकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये चीज फॉलो करने का जो नुकसान है वो ये है कि इससे मार्केट में बुलबुला बन जाता है और जब ये बुलबुला फूटता है तो ये आपकी पॉकेट को खाली कर देता है। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर हमेशा टिके रहे। तो आठवीं आदत ये है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अभी मैंने ऊपर यस बैंक का एग्जांपल दिया कि कोई स्टॉक कितना गिरेगा या कितने साल महीनों तक नहीं उठेगा तो ये कोई नहीं जानता, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाएं और अपने घाटे को कम रखें। नाइन्थ और सबसे खतरनाक आदत है कि उधार लेकर स्टॉक में पैसा लगाना। तो कई लोग दोस्तों या बैंकों से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर पैसा डूबा तो आपको और आपके साथ परिवार पर भी संकट आ सकता है, इसीलिए ऐसा करने से जरूर बचे। तो ये जो मैंने आपको 9 आदतें बताई कि इन सब से बचे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप ये 9 आदतों को छोड़ दें। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।